ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं एक बार पुनः मान के साथ निवेदन करूं कि हमारे ग्राम छिबरा के समस्त माताओं बहनों बंधुओं, आप लोग शीघ्र के शीघ्र इस पावन मंच पर उपस्थित होकर के प्रज्ञा पुराण कथा की लाभ लेवें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। अपने अपने माता पिता की, सर्वग्राम देवी देवताओं की जय। पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आइए आप सभी आत्मीजनों से निवेदन, एक बार संवेद स्वर में चेतना को जागृत करने वाला मंत्र गायत्री महामंत्र का हम सब संवेद पाठ करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमा।
अनु में माता रूप तुम्हारा पाए हम कण कण में अनु अनु में माता रूप तुम्हारा पाए हम अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम धूप खिले नैनों में उजली मन में नौ सूर्योदय हो सदचिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्री में हो ऐसा अंतःकरण हो माता जैसा मान सरोवर हो ऐसा अंतःकरण हो माता जैसे मान सरोवर हो वाणी हो वेदों सी पावन कर्म सुमन से सुंदर हो वाणी हो वेदों से पावन कर्म सुमन सा सुंदर हो कृपा तुम्हारी आकर माता मन पावन देवालय हो सदचिंतन सद्भाव जगे सत्कर्मों की जग में जय हो ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्री में हो जीवन गायत्री में हो जीवन गायत्री में हो जीवन गायत्री में हो प्रेम से बोली वेद माता गायत्री की जय पावन प्रज्ञा पुराण की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई है भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई है
ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम शरण में विनम्र प्रणाम हमारा। सूक्ष्म रूप में संव्याप्त परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को नमन करते हुए पावन ग्राम चिपरा के समस्त देवी चेतनाओं को नमन करते हुए समुपस्थित धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, आत्मीय बंधुओं, देवस्वरूप भाइयों और सभी प्रबुद्ध जनों को साथ ही साथ शक्ति स्वरूपा, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी हमारी माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बाल गोपाल, आप सभी की जनों को हम सादर प्रणाम करते हैं, स्वीकार करिएगा। आइए पावन पुराण की चर्चा प्रारंभ करें। प्रथम सत्र में निवेदन किया गया कि भगवान ने अजस्त्र वरदान के रूप में मानव का तन दिया है। हमारे ही अंदर में वो समस्त प्रकार की शक्तियां विराजमान हैं, जिन शक्तियों को जान करके, समझ करके हम उन शक्तियों का समय समय पर सदुपयोग करें। मानव मस्तिष्क के संबंध में विज्ञान भी बहुत कुछ खोज कर रहा है, पर आज तक मानव मस्तिष्क में इतनी मात्र शक्ति ही एक कह देना उनके बस की बात नहीं है। मानव मस्तिष्क शक्ति का केंद्र है, अद्भुत और विलक्षण शक्ति है इसकी। भगवान ने बहुत जतन से मानव को बनाया है। परम पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, विनोद ही सही और यथार्थ भी है उसे। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना की तो जीवों का निर्माण किया। तो निर्माण कार्य में जैसे कुम्हार एक कच्चा मिट्टी को लेता है और नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, जो चाहिए मूर्ति बनाते हैं, वैसे ही भगवान ने माटी लिया वो और माटी को लेकर के बनाना शुरू किए। तो सबसे पहले ऐसे एक हाथ में पकड़ करके ऐसे रखा, उसमें जीव तैयार कर दिया, वो बना मेढक। उससे पूछा तू कौन है, तो मेढक जो है टर टर करने लगा। तो बोले जा बेटा तू भी जी खा। भगवान उसको छोड़ दिए। फिर उसी मिट्टी को लेकर के फिर दूसरी मिट्टी को ऐसे लंबा किया, दंड जैसे, उसमें जीव का संचार किया। उठ खड़ा हुआ, पूछा गया तू कौन है, तो वो जीव बोला कुछ नहीं, फुफकारने लगा। क्या बन गया वो? सर्प बन गया। फिर 4 पायों का निर्माण किया, 2 पायों का निर्माण किया। किसी में संतुष्टि भगवान को नहीं मिली, कुत्ता बनाया। पूछा तो कौन है, भौंकने लगा। सियार बनाया, वो भी हुआने लगा। और ऐसे तैसे सभी जीवों का निर्माण हुआ, भगवान को संतुष्टि नहीं मिली। ये गुरु जी के लेख में है। फिर बहुत ही जतन से मानव का निर्माण हुआ
भगवान बनाने वाले बनाते बनाते पसीने पसीने हो गए और फिर ये दो पाया का जीव निर्माण किया भगवान ने, इसमें प्राण का संचार किया और इसी जीव से पूछा तू कौन है। तो भगवान ने जब ये पूछा तू कौन है, तो बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ओ तत्त्वम असि, जो तू है वो मैं हूं। शिव जी के पास भेजा गया, पूछिए, आप भी पूछिए। शिव जी ने पूछा, शिव जी से कहा कि शिवो अहम, मैं शिव हूं। ब्रह्मा के पास में ब्रह्मास्मि, भगवान नारायण को भेजा गया। भगवान नारायण के पास कहने लगा सच्चिदानंदोहम, सदचिद आनंद मैं ही हूं। भगवान अति प्रसन्न हुए, ये जो जीव है ये हमारे अपने लायक है, इसी को कुछ समझाया जा सकता है। और इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। मैं ये निवेदन करने जा रहा हूं कि मनुष्य अपनी गरिमा को स्वयं पहचाने, मनुष्य अपना सम्मान करना खुद जाने। ये जीवन प्रत्यक्ष देवता है। जीवन क्या है? प्रत्यक्ष देवता है। और इस प्रकार से मानव तन को पा करके हम सब अब कर क्या रहे हैं, इस पर चिंतन करने की बात है। ये तो मानव तन बहुत बढ़िया मिला हुआ है, लेकिन इसकी मानवता की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए आइएगा पावन पुराण के माध्यम से कथा के क्रम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय है। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें। श्रम से कष्टों से नहीं डरे, श्रम से कष्टों से नहीं डरे। उर में सबके प्रति प्यार भरे, उर में सबके प्रति प्यार भरे। जल बन कर मरुथल में बिखरे, जल बन कर मरुथल में बिखरे। बाधाओं से टकरा जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान
यह विश्व हमारा ही घर हो, यह विश्व हमारा ही घर हो, और मैं स्नेह का निर्जर हो, और मैं स्नेह का निर्जर हो। मानव के बीच न अंतर हो, मानव के बीच न अंतर हो, बिखरा समता का विदुस्वर हो, बिखरा समता का विदुस्वर हो, पूरब की लारी बन छाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। मैंने निवेदन किया कि ब्रह्म और जीव के बीच में एक पर्दा है, और वो पर्दा क्या है? वो पर्दा है माया का पर्दा। जीव ब्रह्म का दीदार कर ले, लेकिन एक बाधा है, और पर्दा हो जाने के कारण इस पार और उस पार हो जाता है। पर्दा यदि हट जाए तो ना इस पार है ना उस पार है, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। पर्दा के कारण द्वैत है, जीव और ब्रह्म में भेद है। लखनलाल जी भगवान राम से निवेदन किया, प्रभु आप कृपा करके बताइए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कही, समुझाई और जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर क्या है और जीव क्या है? तो भगवान ने ईश्वर जीव को तो बाद में बताया, पहले बताया कि ईश्वर जीव के बीच में जो भेद है, पर्दा है, वो क्या है? तो हमारे भी जीवन का पर्दा वही है, मैं और मोरे दूरते माया, 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 यह बस कीने जीवन निकाया, यह बस कीने जीवन निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। मैं और मोर तोड़ते माया, यह बस किन्ने जीव निकाया। समस्त जीवों को ये बांध करके रखा हुआ है। पर माया के दो भेद भी बता दिए हैं। माया कितने हैं? दो प्रकार की माया है। एक माया को कहा गया अविद्या माया, और दूसरी माया को कहा गया है विद्या माया। अविद्या माया क्या है? अविद्या माया भगवान की चरणों से हटा करके संसार की ओर ले जाए, आध्यात्मिकता से हटा करके भौतिकता की ओर ले जाए। इस माया का नाम है अविद्या माया। और विद्या माया क्या है? विद्या माया उसको कहते हैं जो संसार से हटा करके भगवान की ओर ले जाए। माया दोनों है। 10 विद्याओं की चर्चा होती है। 10 विद्या। ये विद्याएं क्या है?
यूं मान के चलिए जितने भी मातृशक्तियां हैं ये सब विद्या माया है, भगवान की ओर ले जाने वाली माया है। माता दुर्गा, माता सीता, माता सरस्वती, जो कहो, ये विद्या माया है और विद्या से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। सा विद्या या विमुक्त है। तो जीव और ब्रह्म के बीच में एक ही पर्दा है, वो माया का पर्दा है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, हैं? घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे। घट घट में तोरे साईं बसत है, घट घट में तोरे साईं बसत है, घट घट में तोरे साईं बसत है, घट घट में तोरे साईं बसत है। कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट का पट खोल रे। धन और उनका गर्पन कीजे, धन यौवन का गर्पन कीजे, धन यौवन का गर्पन कीजे, धन यौवन का गर्पन कीजे। झूठा पच रंग बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, झूठा पच रंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे। रंग महल में जाग जतन से, रंग महल में जाग जतन से, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, अनहद बाजे ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तो हमारे अंदर के इस घूंघट को हटाना पड़ेगा तो दीदार हो जाएगा। राजा उदावर्त बहुमूल्य रत्नों को लेकर, धनराशि को लेकर के एक बार महर्षि कनाद जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उसने ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। किसके बल पर? बोले धन के बल पर। ये हीरा है, जवाहिरात है, धन है, जो कहोगे सो
ये जो लाया हूं इतना ही नहीं है, बल्कि और यदि मांग करोगे तो मैं देने को तैयार हूं, पर मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए। महर्षि ने धन को अस्वीकार कर दिया, बोले कि धन और उस विद्या ना। उसने कहा अभी समय नहीं है आपका, 1 वर्ष बाद पुनः आना, और जब आओगे तब उपदेश करूंगा। 1 वर्ष का समय दिया। इस बीच में आप अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, साधना करो, और मित्रों से अपना मुंह मोड़ो। जो तुम्हारा जीवन केवल विषय में रमा हुआ है, उन विषयों से हट करके तुम अंतर्मुखी हो। महाराज मनु जी के जीवन की घटना है। महाराज मनु जी ने कहा, उनको चौथेपन में एक ग्लानि आई। मनु जी कहने लगे, श्रीमद् रामचरितमानस का ये प्रसंग है, होई न विषय विराग भवन बसत भा, चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। और ये मानव का जो तन मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, भजन के लिए मिला हुआ है, लेकिन मेरा सारा जीवन किसमें बीत गया? वही खाना, वही कमाना, वही बाल बच्चे, वही राजपाट, इसी में दिन पूरा निकल गया। भगवान का भजन कब करूंगा? भगवान का भजन करने का अवसर कहां? जन्म गयो हरि भगति बिन। और ये जब ग्लानि हुई तो मनु जी महाराज ने तुरंत निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? कि बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। गवन चले गए, कहा? बन को, बन गवन हुए। कम से कम अंतकाल में मनु जी महाराज जी को तो समझ में आई ये बात। कबीर साहेब की एक साखी है, उसमें कहा गया है, देखो अली प्रतंग मृग मीन गज, जरे एक ही आंच, और कबीरा तिनकी कवन गति, और जिनके लागे 5। 5 विषय होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक एक विषय में एक एक जीव का अंत हो जाता है। जैसे अली कहते हैं भंवरे को, भावरा जो होता है ना, भ्रमर, तो भावरा जो है फूलों में जा करके पराग लेता है, रस लेता है, और धोखे से कभी कमल फूल में बैठ जाता है भंवरा। और कमल फूल की विशेषता क्या है? सूर्य के उगने पर वो कमल फूल खिलता है, और सूर्य अस्त हो जाने के बाद वो सिकुड़ने लगता है और ऐसे बंद हो जाता है। अब उसमें भंवरा बैठ गया, रस ले रहा है। रस लेते 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 शाम हो गई, उसको खबर ही नहीं है, और सिकुड़ गया फूल, और भंवरा भीतर दब करके मर गया। ऐसे ही कितने हमारे आत्मीय जन हैं, अभी टीवी खोल करके देखिए, कितनी घटनाएं ऐसी घट रही है। इधर गाड़ी चढ़ा दी, उधर गाड़ी चढ़ा दी, 6 लोगों को रौंद दिया, ये किया, यहाँ पर एक्सीडेंट, वहां पर वो रोज ये घटनाएं सुनेंगे आप। किसके कारण? रस के कारण, रस के कारण। रस के कारण। एक पतंग कहते हैं पतंगा को, बत्तर जानते ना, बत्तर। हाँ, बारिश जब होती है उस समय विशेष पतंगा वो आता है, और वो देखता किसको है? दीपक को देखता है, प्रकाश को देखता है, और आ करके उसमें उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है? जैसे पे उस पर दीपक में आता है, वो पतंगा जल करके उसका भी अंत हो जाता है। तो रूप के पीछे भागता है। एक रस के पीछे भागा, अंत हुआ। एक रूप के पीछे भागा, उसका भी अंत हुआ। अली पतंग मृग,
मृग कहते हैं हिरण को, मिर्गा को। ये मिर्गा भी भागने लगता है किसके पीछे? शब्द के पीछे। साबर जाति की पहले भील होते थे, उनको बंसी बजाने की बड़ी कला थी उनके अंदर। तो पहले मृगा को पकड़ना है तो क्या करते थे लोग? हाँ, वो बांसुरी बजाते थे वो। और मृगा जो है बंसी के धुन को सुन करके ऐसे रम जाते थे, सब खड़े हो जाते थे स्तब्ध। एक बंसी बजा रहा है, दूसरा शिकारी पीछे से आता है, पैर पकड़ लेता है, मृगे को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद चुमा तो थोड़ी नहीं, पकड़ने के बाद क्या करेगा? उसका अंत हो जाता है। मीन मछली को कहते हैं। मछली मछली क्या करती है? वो गंध के पीछे भागती है। और है ना, गरी खेलने वाले लोग ऐसे, चाहे आटा हो या, मैं कभी कभी विचार करता हूँ, लोग घेंगड़वा को भी उसमें डाल दिए रहते हैं। घेंगड़वा, ये दादा, अब घेंगड़वा ला वो मछली खही तब घेंगड़वा ते निकाल था और पेट में चल दी। अरे बाप रे! और ओकर बाद में रान कितने खा था और घेंगड़वा कहाँ चल दी? तोर पेट में चल दी। ये दादा, आत्मा सोचो यार। अरे ठीक है, खाने की आदत है, कम से कम आटा उसमें डालो भाई, आटा से पकड़ो। और भी तरीका है, घेंगड़वा मत डालो यार, ये ठीक नहीं है ना। हाँ, तो जो घेंगड़वा फंसा है वो कहता है वो मछली से, है ना, ए ते मत मर मोरबा। घेंगड़वा कहा था जब तड़पते हैं, एक मछली ते हम मत मार मोरबर। काबर ऊपर डान बैठे हैं तोरबर, ऊपर में बैठे हैं तोरबर। पर आदमी जब स्वाद के पीछे पड़ जाता है ना तो सूझता नहीं है। मरबो तो मरबो, खाक मरबो कहते, अब किसी का डर भी लेते हैं। अभी कोरोना के समय में 10 रुपया के मंजन डिब्बी है 120 रुपया तक की बिका है। 120 रुपया में कति के डिब्बी है? मात्र 10 रुपया की। और चिचरी को कथे हमर डान के मन ले नहीं डॉक्टर, हम खसबो भले मरबो तो मरबो कथे ले, अब किसे का डर? एक्सपायरी वाले घसत जाए, अति खतरा ये विषय है। अली पतंग मृग मीन गज, ये जो मीन है ये गंध के पीछे भागती है, पकड़ी जाती है, उसका अंत होता है। और गज कहते हैं हाथी को। हाथी पकड़ने वाले नकली हाथी सामने बना देते हैं, उसको वहीं पर हथनी बना करके रख देते हैं। बनावटी है वो, आर्टिफिशियल है। सामने गड्ढा खोद देता है, इधर से उन्मत्त हाथी आता है उसको पाने के लिए, स्पर्श के लिए। बीच में गड्ढा है और सीधा कहाँ घुस जाता है वो? गड्ढे में घुस जाता है, पकड़ा जाता है। ऐसे ही एक एक जीव एक एक विषय में अपना अंत कर जाता है। लेकिन आदमी अली पतंग मृज मीन गज, जरे एक ही आंच, और कबीरा तिनकी कवन गति जिनके लागे 5। जिसके संग में पांचों के 5 विषय लगे हुए हैं उसकी क्या गति होगी? मोहे सुने सुने आवे हासी, सुन सुन आवे हासी, राम पानी में नींद प्यासी, हाँ राम पानी में नींद प्यासी। मोहे देखी आवे हासी, देखी आवे हासी,
कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान निधान कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, राम पानी में मीन प्यासी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, तापर भार निवासी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, तापर भार निवासी। तो मन बस त्रैलोक्य भयो सब, सो मन बस त्रैलोक्य भयो सब, यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी, राम पानी में मीन प्यासी। है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निरासी। है हाजिर सो दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी, राम पानी में मीन प्यासी, राम पानी में मीन प्यासी, राम पानी में मीन प्यासी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वास्तविक में आत्मिक सज्जनों विचार करने वाली बात है, यदि कोई आदमी तालाब में हो, पानी में हो, हैं? मछली कहाँ रहती है? जल में ही रहती है। और जल में रह करके वो प्यासी हो जाए तो ये तो हास्यास्पद बात है, हंसने की बात है। कोई आदमी जल में रहकर प्यासी हो जाए। और ये मछली की गति नहीं, हम सब की गति है। हमारा अपना मन यही है जहाँ पर आत्मानंद भगवान है, और वहाँ होकर भी उसको आनंद मिलता नहीं है। जिस प्रकार से मछली को धोखा होता है, कैसे है ना, बारिश जब होती है, नदी नाले से पानी, खेत से पानी उतरने लगता है नदी की ओर, तो मछली क्या समझती है? मछली ये समझती है कि यहाँ जो पानी है, इस पानी से कहीं ज्यादा पानी ऊपर होगा, तभी तो घर से पानी आ रहा है।
और उस नदी को छोड़ करके मछली जो है चढ़ने लगती है, चढ़ान। तब पकड़िया मन है चढ़ान पकड़े बढ़ जाते कि नहीं जाते? नदिया की मछली कहाँ आगे? खेत में आगे काक से ये डहान ले पानी आते, मतलब पानी की स्टोर हो डहान हुई तेकर से ढना थे। ये धोखा है। चढ़ती है मछली लेकिन ऊपर जा करके पानी कम है पकड़ी जाती है। ठीक हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। हमारा मन जहां है वहां पर संतुष्ट होता नहीं है, वो बाहर मछली की तरह ढूंढते रहता है सुख को, खाने में पीने में और कहीं कहीं विषयों में ढूंढता है, घूमता है, पर वहां उसको अंततो गत्वा आनंद मिलता नहीं है। बाहर की जितने चीजें हैं, कितना भी अच्छा हो, उसको कितने भी चाहने वाले आप हो, पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। चलो एक आध से मैं निवेदन करूं, यदि खीर खाने के बड़े शौकीन हैं, खूब खीर खाने के शौकीन हैं, कितना खाएगा भाई? मान ले जाता ही खीर खाएगा बड़ शौक है, बोला खूबेज खाते तो कतीकेज कम लखा डरी ले बताओ तो। 1 कटोरी 2 कटोरी, मैं काबर कम कम बताऊं, फोकट में बताना है तो। 1 धमेला ले, 1 धमेला। अब ओकर लोग रहा खाड़ा रही का, ओ पार खही ते का हो ही, हाँ उछरण लगी, उल्टी हो जाए, नहीं खा सके ओकर लोग रहा, तो वही खीरे है वो नहीं सुहाए। हमर मितान, हम गांव में रहथन और रायपुर में रहथन, ठीक, दोनों में गजब के प्रेम है। जब भी मिलथन गला मिलथन, ठीक। और मान ले जाए मितान मिली गे, खूब प्रेम है, अब गला मिले छस नहीं तोड़ से मोड़ माया छे, ऐसे के गला मिले च रहे और नहीं छोड़ बे तो के मिनट तक इंतजार करी हैं? 2 मिनट के बाद में छटपटाई चालू करी, नहीं छोड़बे जबरदस्ती छोड़ही, नहीं छोड़बे पे धक्का मुक्की दी, गुदगुदही। फीका है कि नहीं? तो बाहर के जितने रिश्ते नाते, जितने स्वाद है, अंततो गत्वा उसमें मन थमता नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने देखा, साधना के बल पर, साधना के माध्यम से जब मन अंतर्मुखी होता है तो घंटों घंटों क्या, सालों सालों तक रम जाता है। कुंडलिनी जागरण क्या है? गायत्री परिवार के लोग, साधक लोग समझते होंगे इस बात को। यदि आप अध्ययन किए होंगे तो मेरा निवेदन है, अधिक जानकारी के लिए आप गायत्री महाविज्ञान अवश्य अध्ययन करें। कुंडलिनी जागरण में क्या होता है? मन बाहर है, उस बाहर मन को अंदर ले जाना है श्वासों के माध्यम से। कबीर साहब तो कहते हैं ये भूत से कम नहीं है, मन का कहा ना मानिए, मन है पक्का भूत, ये भूत है। एक जन आदमी हाँ काम से आवत रहा है, काम से आवत रहा है तो बीच में मिल गए भूत। रू कैसे कथे? रुकिस बेचारा तो सीधा सीधा अपन परिचय बता, देख मैं भूत हूँ कथे। भूत होगी तो कर हालत खराब होगी, कापन लगी, सुन यार पोकटे पोकट मत कांप कथे। भूते कहा थे पोकटे पोकट मत कांप, न ते का डर रहा था। अरे हम भूत अंत कर मतलब कैसे? कहीं च नहीं है का हमर का ना का करूं भैया कथे, ते मोल तोर घर में ले गए से कथे। अच्छा तहन तहन का जे काम करवावे वो काम ला मैं करूँ। अच्छा ओकर बाद में ते जति काम बताना जी, जैसन कहबे तैसन रहूं, जैसन करेल कहबे तैसन करूं। भूल लगी इसकी, अरे मालदार आदमी बनना है तो बढ़िया आइडिया है, बिना कुछ करे सब लहू कहा थे। ठीक है चलता ऐसे कथे, एक कदम 2 कदम रेगिस्तान कथे, अब सुन एक तो बात है कथे का बात है ते काम तैयार में तब तक तो ठीक है, मोर खाली पीले रहे मोर आदत नहीं है कथे। और तोर काम यदि खत्म होई और काम नहीं है यदि कहीबे तो मैं तोर काम तमाम कर दूंगा। ले
अभी एक ठो मुसीबत आ गई। चल रे भैया हमारे घर तो कामे काम है, जाते 60 और बूता तैयारी से एक काम कर तो ये पूरा घर धुरा माटी हल बाहर ऐसे कहते फटाफट 2 मिनट में बाहर दी वो दरील बिछा दे कहते दरील बिछा दी ये चोरो बोरो कुर्सी उर्सी टेबल है तो हुल ठीक ठाक कर दे हुल ठीक ठाक कर दी। ये छानी जो दिखत ना आधा खुले है आधा ऐसे ये हुल ठीक कर दे तो वो मिनटों में फटाफट करते जाए। जाते कन भात बना दे कहते बना दीस सागला बनी बनावे बना दीस मुनगा वो दाल ला अब भूत के चेत रहता है दार ला जरूर दीस काबर रहती होती अगर मन हा मने मन जहां तहां जाते तो सब काम फटाफट करे। अब ओकर हालत खराब हो गए बोला डर ये रहा है कि यदि काम नहीं तैयार हूं तो मोर काम तमाम कर दी। एक दिन बहरी डांड निकली बड़ा उदास रहा है। एक जन संत से मुलाकात हुई और संत से कही कि महाराज मैं तो एक कैसे समस्या में पड़ गई हूँ कहूँ तो हाँसू आप का बात है। अरे मैं एक भूत है बीच में अभरीस अब वो कहते तोर यहाँ जाऊँ कहते चल के ही परे बने बने काम करूँ कि हाओ बनिज्य ही सीखे हूँ। अब बोला लेके मैं आगे हूँ और सही फटाफट हर काम करते जैसन के भी तिसन ला देते तो बने तो होते जी का दिक्कत है तो ना तो कहते ऐसा बात नहीं है मैं जति काम तैयारे हो सब काम लग कर देते मिनटों में। अब मोर कर कामे नहीं है काम उरग गए है कहते है ना और काम उरग गए मैंने वो मोर काम कर दी तो कर लिए का करूँ। अतिक बढ़िया युक्ति बतेस संत एक काम कर अच्छा ते 25-30 फीट के एक तो बड़े जन सागौन के बोला ले जा 40-50 फीट रहा है ऊंचा और का चल एक तो जंगल में सैगुना काट के लाबू के तहन बोला किसे तो मैं कहा तो सुन तो सही अच्छा तुलिंग वाले रही ना 40-50 फीट के व्हील कटवाबे इसे कहते आओ और वही चला कटवाबे घीस जंगल और तंतिन वही चला दी भूत लगा है लईस और बड़े जानवर घर में आंगन रहा है कहते ए में गड़िया ऐसे बीज आंगन में गड़िया दी हाँ गड़ गए कहते गड़ गए आओ तब बूता का है कहीं बूता नहीं है कहते ते यही खम हम चढ़ ऊपर ढहान और फिर उतर तो चढ़ गए मिनटों में चढ़ गए ऊपर में चढ़ गए मालिक कथे हाँ ले उतार ऐसे कथे उतर गए अब कैसे करूं औ चढ़ गया हाँ ले उतर गए औ चढ़। अब बढ़िया आइडिया मिल गया एक काम जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं है। अब क्या करूं ते कहीं मत कर ते जब तक दूसरा बूता नहीं तैयार हूं ना तब तक ते चढ़े हो उतरे काम ला करत रहा। ये ऐसा बढ़िया बोला बूता मिल गए हाँ ये का है ये मन हरे ये मन ला चढ़ाई उतरे लगा दे कहाँ यहाँ पहले सियान मन गजब के एक भजन गाए बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले ये बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले ये बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले कि जिसमें नारायण बोले कि जिसमें नारायण बोले कि जिसमें नारायण बोले कि जिसमें नारायण बोले ये बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण
ये बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले। ये हो ए बंगला के 10 दरवाजा बीच पवन के खम्भा। ए बंगला के 10 दरवाजा बीच पवन के खम्भा। आवत जावत कौन हो नहीं देखे, आवत जावत कौन हो नहीं देखे। यहू बात अचंभा के जिसमें नारायण बोले। के बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले। के बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले। के बंगला अजब बने महाराज के जिसमें नारायण बोले। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इस मन को लगा दे अजपा गायत्री में, अजपा में मन ही मन। कबीर साहब कहते हैं ना कि माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के और मन का फेर। मन ही मन में आप अपना जप और साधना प्रारंभ कर दें, कल्याण होगा। तो राजा निराश होकर लौटे, बुरा भी लगा और कहा कि तुम साधना करो। मंत्री धूत कीर्ति ने उनकी खिन्नता दूर करने के लिए कहा, राजन संत जी ने यदि आपको कहा है कि 1 वर्ष बाद आना, तो एक काम करिए, आप भूखे को ही अन्न की कीमत समझ में आती है। आप धन दौलत लेकर के सद्ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। शायद ये उनको पसंद नहीं है महात्मा जी को, इसलिए आप अपने आप को बनाइए। जिज्ञासु होकर के ज्ञान लाभ मिलता है। ऋषि ने 1 वर्ष की साधना का समय देकर आपके जिज्ञासा को परखा है। यदि आप में ज्ञान लेने की जिज्ञासा होगी तो निश्चित है 1 वर्ष बाद आप जरूर जाएंगे। कई लोग हमारे पास आते हैं तो आके पूछते, कस महाराज में हारमोनियम बजावर के दिन में सीख जाऊं कथे, तेकर कोई टाइम टेबल है? हारमोनियम बजाए भर आदमी के दिन में सीखे, तेकर टाइम टेबल है का? वो तो आपकी जिज्ञासा के अंदर में है। आप 1 महीने में सीख सकते हैं और 1 जन्म में भी नहीं सीख सकते। सामान्य तो नहीं है। हम कहेंगे यहाँ से सारे गम पध निशा, और आप कहोगे सारे गधा पानी पी, है? कैसे सीख पाओगे भाई? किसी को संगीत सीखनी है, टेस्ट लेना है, हम लोग टेस्ट लेते हैं। कैसे लीजिए? कोई भी भजन गाइए, आप कोई भी भजन गाइए, ठीक है? घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, ये गीत गा रहे हैं आप। तो वो व्यक्ति जिसको सीखनी है संगीत, वो ताल में ताल मिला करके बजा सके, बस आपके गायन में। यदि ताल में ताल मिला सकता है वो आदमी सीख सकता है। और इधर संगीत कुछ है, गायन कुछ है, और अब सीताराम, तो वो फिर जिंदगी भर नहीं सीख सकेगा। हमारे गांव की घटना में क्या बताऊं,
एक जगदेव नाम का बाबा जी यादव समाज से। हमारे दाऊ जमाना में होता क्या था, 7 दिवसीय राम सप्ताह कार्यक्रम होता था, 7 दिन तक। तो पाली टीम बना दिया करते थे, टीम बनती थी उस समय कि 10 लोग ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के 10 घर के लोग भजने के लिए आएंगे। तो जगदेव बाबा के जब पारी आए तो सबके हालत खराब। काबर सब कोई सुर में गा थे, सीताराम 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 सीताराम। ये जगदेव बाबा है। घसड़ पसड़ इतनी होती बजे ही तो जगदेव चिन्हित का है। तो वो क्या करे, इसमें सुर में सब गाए ना, तो वो जगदेव बाबा क्या करे, अब सीताराम अब सीताराम अब ये कहोगे हाथ धोगे, तब वो ढोलक बजा, तब वो छिदिर बिदिर गात है, तब वो भूला जाए अंते तंते। काबर वो बीच में अबला डाल दे और लंबा चौड़ा रहा है, ऐसे जोर से ताली बजा, अब सीताराम। दाऊ करगीस दाऊ कथे देख भाई, हम दंदर जैसा दाऊ जी ये जगदेव बाबा बस हमार टीम में मत रखबे थे। का हो गए, अरे कतरो हम बता रहे नहीं, बीच में अब मत बोले कर गा, और ताली बजाता थे, ताल में बजाए कर ऐसी की कथा वो मानवे नहीं करे, तो और नहीं हूँ तो डांड ली तो देवे। ये भी एक समस्या है, अपने आना भी जरूरी है, अब आ भी गए तो भजना भी जरूरी है। तो दाऊ एक युक्ति निकाली, देख जगदेव ते 7 दिन तक के तोर एक तक ड्यूटी रही, ते कौरूल पकड़बे बेटा, 1 किलोमीटर में स्टेशन है, वहाँ फुलवारी है, ते फुलवारी फुल लायक काम कर देवे सुबह शाम, बस तहाँ तो ड्यूटी खत्म। तो इस प्रकार से साधना जिज्ञासा का विषय है। और बोले कि राजन यदि ये मना कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, आपको साधना करनी चाहिए। अब धीरे धीरे वो समझा और अपने आप को साधना प्रारंभ किया, धैर्य से खान पान में नियंत्रण किया, सोने बसने में नियंत्रण किया, बोलने चालने में नियंत्रण किया, और फिर ऋषि की चरणों में आकर के अब धन लेकर के नहीं आए, बल्कि हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। बोले गुरुवर आपकी कृपा हो तो मुझे ज्ञान मिल जाए। उसको गले से लगाया और बोले कि बेटे ब्रह्म ज्ञान जो मिलता है वो श्रद्धा से मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, पैसे से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है ना। चीट मारने के लिए भले आप पैसा दे दो, लेकिन ज्ञानी हो जाओगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए श्रद्धा चाहिए उसके लिए। जिसने भी श्रद्धा के साथ में गुरु चरणों में निवेदन किया है उनको ज्ञान मिला हुआ है। और आइए हम भी श्रद्धा से गुरु की चरणों में आए, क्योंकि गुरु समस्त समस्याओं का समाधान है। श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव के शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में, स्वर्णिम सुयोग पाया गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की
श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में। विपरीत आंधियों में जब पाँव डगमगाए, विपरीत आंधियों में जब पाँव डगमगाए, जिनको डरा रहे हैं हर पल कुरूप साए, जिनको डरा रहे हैं हर पल कुरूप साए, उनमें नई उमंगे उत्साह प्राण भरती, उनमें नई उमंगे उत्साह प्राण भरती, शीतल सुरम्य छाया गुरुदेव की शरण में, शीतल सुरम्य छाया गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में। चरणारविंद का जो मकरंद बन गया है, चरणारविंद का जो मकरंद बन गया है, दैवी सुगंध पाकर वह वंद बन गया है, दैवी सुगंध पाकर वह वंद बन गया है। छल छद्म छोड़ सारे सबसे मिला हृदय से, छल छद्म छोड़ सारे सबसे मिला हृदय से, कोई नहीं पराया गुरुदेव की शरण में, कोई नहीं पराया गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में। गुरु की चरणों में हम श्रद्धा सिद्ध होकर के जाएं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक व्यक्ति एक संत जी के पास में आया, उसने याचना करने लगा कि हे बाबा, हे संत जी, मैं बहुत निर्धन हूं, आप कृपा करके मुझे कुछ धन दे दीजिए, कृपा कर दीजिए। जैसे आज के लोग भी साधु बाबा लोग जैसे आते हैं ना, ऐसे युक्ति बताइए बाबा, या लॉटरी का नंबर बता दीजिए, कि आज कौन सा नंबर लगाऊं ये बता दीजिए, जिससे फंस जाए। लोग पूछते हैं, कृपा करके आप कुछ करिए। संत ने कहा, देखो भैया, हम संत ठहरे, हमारे पास कहाँ धन दौलत, हमारे पास तो वस्त्र लंगोट के सिवाय और कुछ है ही नहीं भाई, मैं कहां से धन दूं? और ये आवश्यक है, इसको कैसे दे सकता हूं? एक काम करो, मेरे पास में एक कमंडलू है, एक कमंडल ले जाओ, कमंडल ले जाओ। अब इसके अलावा ऐसी कोई निधि मेरे पास में नहीं है। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, कुछ तो उपाय बताइए, कुछ मंत्र बता दीजिए, कुछ और कुछ बता दीजिए, जिससे मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं। बहुत गिड़गिड़ाया। संत जी ने अंत में कहा, एक काम करो, जाओ बाड़ी तरफ चले जाओ, एक पेटी है, पेटी के अंदर में पारस का पत्थर है, पेटी के अंदर में पारस का पत्थर है, उस पत्थर को लोहे से छुआ दोगे तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। वो आदमी एकदम प्रसन्न हो गया, अरे बाप रे, घर बैठे सोना,
फिर तो सोना ही सोना है ना। गया बाड़ी की ओर, एकदम से गोड़ धोने की तरफ वो पेटी पड़ी हुई है। खोल करके देखा तो एक कपड़े में, पहले तो जिज्ञासा ये हुई, मन में निराशा भी हुई, क्या कि ये आदमी कहता है कि लोहे से चुहा दोगे तो क्या हो जाएगा, लोहा सोना हो जाएगा, लेकिन ये पेटी जिसमें जंग लगा हुआ है वो ज्यों का त्यों है। खोल करके देखा, कपड़े में लिपटा हुआ एक पत्थर है। पत्थर लेकर के बाबा जी को प्रणाम करते हुए चलने लगा। जाते जाते मन में विचार आया कि ये पत्थर में वो ताकत है, शक्ति है कि लोहे के वो क्या बना दे, सोना बना दे। लेकिन इसको रख करके पा करके भी ये बाबा सोना क्यों नहीं बनाया, ये झोपड़ी में क्यों रहता है, एक गरीब और फकीर बना हुआ क्यों है, क्यों फकीर बना हुआ है। जाते जाते विचार करने लगा। अंत में मन में बात समझ आई कि देखो बात ये है कि लगता है बाबा जी के पास में इससे भी कोई कीमती चीज है। ये पत्थर उसके लिए कोई मायने के नहीं है, और तभी तो दिया है। बाबा जी के पास कुछ और होगा। बाबा जी के पास पुनः आया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबा जी जरा ये बताइए, आप सहर्ष इतनी कीमती धातु मुझको आपने दे दिया, जरा ये बताइए, मुझे लगता है कि इससे भी कीमती चीज आपके पास में है, वो क्या है। बाबा जी ने कहा तो पत्थर को फेंको। फेंक दिया और चरणों में गिर गया। बोले बेटा, आत्मज्ञान से बढ़कर ये ईटा पत्थर में शांति नहीं है, तो मूल बात को समझो। बड़े बड़े राजे महाराजे इन सबको छोड़ करके क्या बन जाता है। मैंने शुरुआत के दूसरे दिन में मैंने कथा सुनाई, एक विश्वरथ नाम का राजा क्या बन गया, साधु बन गया, जिसका नाम हुआ विश्वामित्र। मानसकार कहते हैं, जोगी जतन करहि जेहि लागी, 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 भूप राजे तजी होई विरागी, भूप राजे तजी होई विरागी। जोगी जतन करहि जेहि लागी और भूप राज तजी होई विरागी। भूप राज को छोड़ देता है, जोगी यतन करता है, तब कहीं आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अभी जा करके कुंभ में एक एक का परिचय लीजिए तो आप देखे भी होंगे उसमें नागा साधुओं के संबंध में लिखे हैं। वो सामान्य लोग नहीं है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पीएचडी किए हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो बाबा बन गए हैं, क्योंकि उनको खबर है, पता है कि इनमें उतना आनंद नहीं है, उतना सुख नहीं है जो आत्म आनंद में है, जो ब्रह्म आनंद में है। तो क्या हम लोग भी वैसी करें, छोड़कर भग जाएं? नहीं, हम लोगों को वो सब करने की जरूरत नहीं है ना। हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, हम अपने घर परिवार की जिम्मेवारी हम निभाते रहें, पर ध्यान ये रहे क्या कि धन दौलत हमारे सुख के साधन है, वो सुख नहीं है, सुख के साधन है। सुख तो आत्मा में है, भीतर में है। इसलिए अध्यात्म की ओर हम कदम भी बढ़ाते रहें, रोज पूजा करें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, राम नाम का जप करें, शिव का जो आपकी श्रद्धा में है ना।
जो आपकी श्रद्धा में है। धन भी कमाइए, खूब कमाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए, भगवान नाम का जप करिए। और तभी तो कहते हैं फकीरी में मजा जिसको, फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी। अमीरी क्या बिचारी है, अमीरी क्या बिचारी है। अमीरी क्या बिचारी है, अमीरी क्या बिचारी है। अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार के झूठे। तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार के झूठे। फिकर घर बार के झूठे। सदा एकांत में वासा, सदा एकांत में वासा, याद प्रभु की प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है। बिछाना रूप अपने को, देत सब दूर तारी है। सभी जगह जीव से प्रीति बराबर, मान अपमाना। सभी जगह जीव से प्रीति बराबर, मान अपमाना। बराबर मान अपमाना। वो ब्रह्मा नंद पूरन में, वो ब्रह्मा नंद पूरन में, मगन दिन रैन सारी है। वो ब्रह्मा नंद पूरन में, मगन दिन रैन सारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बिचारी
भौतिक आकर्षण में प्राणी जब इसी भांति फंस जाता है, जब इसी भांति फंस जाता है, जब इसी भांति फंस जाता है, कांटे में फंस कर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। कांटे में फंस कर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। और भगवान की माया तो देखिए, माया किसकी है? भगवान की है। पर जीव को दुनिया में डाल करके भगवान लुका छिपी खेलते हैं। परिणाम अपने पास में रखा है और परिणाम तुरंत देते भी नहीं। हर एक का परिणाम तुरंत मिलता नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तीनों प्रकार के कर्म का फल अलग अलग समय में मिलता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीज होती है ना, बीज। कोई बीज ऐसा है जिसको डालते हैं 3 और 4 दिन में अंकुरण हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा, कुछ के लिए सप्ताह भर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म बीज है। हर एक कर्म का फल तुरंत मिलता नहीं है। घर में पालक लगा दिए आप, बीज डाल दिया आपने पालक की बीज को, तो पालक को कितने दिन में खाएंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में पालक की भाजी को खा सकते हैं। खा सकते हैं कि नहीं? 1-1.5 माह के अंदर। और यदि आम का उसमें बीज डाल दिए हैं तो, आम का बीज यदि डाल दिए हैं तो क्या आप 1 महीने में खाएंगे? नहीं। फुर्सत एक स्थिति दादा लगाए लेकर मन खाए कथे। ठीक, आम के पेड़ को बाबा लगाता है और उनकी संतानें खाती है, होता है कि नहीं? वो बीज का जो फल है वो बाद में मिलता है। ऐसे ही हमारे कर्मों का फल है। कुछ फल जो है ऐसा है जो प्रियमान है। जैसे आप किसी को 1 थप्पड़ जमा दो अभी तुरंत, मारना नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, तब वो आदमी ये नहीं कहेगा ठीक अभी ते मारे इसने बने करे है। जब वो फुर्सत मिली 1 महीने में तब तोड़ा में मार, इसने कही का नहीं। माता मन बताओ, कोई एक चटकन मार दे, मार दे मैं 1 चटकन है ना, तो ये है 1 महीना बाद मोड़ा मारी। नहीं मारे, उसका परिणाम तुरंत होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही कई कर्म ऐसे हैं जिसका तुरंत परिणाम मिलता है। कुछ को हम इकट्ठा करके रखते हैं और कुछ प्रारब्ध में होता है जिसको भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही लोग शिकायत करते हैं कि देखो ये देखो पापी आदमी मजे से जीवन जी रहा है, देखो ये धर्मात्मा आदमी रोज घंटी बजाता है, पूजा करता है, जप करता है, तप करता है, भोग रहा है। लोग शिकायत करते हैं कि नहीं? पर भगवान के उस खाता में है ना सब लिखा रहा है। सब लिखा रहा है। कहते हैं यदि झूठ बोलते मानव की जिभ्या मुख में ही गल जाती, जिभ्या मुख में ही गल जाती, जिभ्या मुख में ही गल जाती, चोरी करते कट जाते हाथ तो बात समझ में आ जाती, चोरी करते कट जाते हाथ तो बात समझ में आ जाती। क्या बात है भाई, है ना? महाप्राज्ञ कहते हैं कि यदि झूठ बोलते ही यदि मुख जिह्वा जो मुख में ही गल जाती तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती कि झूठ बोले। पर ऐसा नहीं होता। कोई चोरी करे हाथ ही कट जाए चोरी करते ही, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? दुर्जन अत्याचारी मानव जब ऊंचा पद पा जाता है क्या करे सदाचारी बनकर, यह सोच सोच अकुलाता है। कई लोग दुर्जन इसी कारण बन जाते हैं। पर ऐसा क्यों? कभी मन में विचार आया क्या?
इसका एक मैं थोड़ा छोटी बुद्धि में निवेदन करूं। देखिए, हम भगवान को कहते हैं कृपालु, भगवान को कहते हैं दया निधान, भगवान को कहते हैं करुणा निधान। ये उनकी करुणा है। और कैसे करुणा है, आप अपने से ले लीजिए। आपकी संतान, आपके बेटे कितने बार गलती करता है, कितने बार करता है, और कितने बार आप क्षमा करते हो, है ना? तो साधारण मानो अपने बच्चे को छूट ऊपर छूट दे, कई गलतियों को वो क्षमा करते जाता है माता पिता, तो वो तो जगत के माता पिता है ना, वो भी तो माता पिता है क्या है? आरती गाते हैं रोज, तो यही तो कहते हैं क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो करुणाकरण की करुणा है कि हम लोगों को अवसर देते जाते हैं, अवसर देते जाता है, बार बार अवसर देता है। समय रहते सुधर जाता है, क्योंकि कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल ले तेवर अपने। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कोठी कार तिजोरी भर लो, चोरी मिलावट जो कुछ कर लो। कोठी कार तिजोरी भर लो, चोरी मिलावट जो कुछ कर लो। खूब खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। आएगी किस काम हथकड़ी, आएगी किस काम हथकड़ी, यम ने रखी संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी रहो या तीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी रहो या तीजा। शुभ कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न सीजा। शुभ कर्मों से जो मन भीजा, धन वैभव यश कभी न सीजा। बोएगा जो वह काटेगा, बोएगा जो वह काटेगा, यही सुअक्षर भाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। तो समय रहते यदि हम जाग जाएं, समझ जाएं, तो बात बन जाती है। कहते हैं प्रभु की निश्चल भक्ति से मिटता सब अज्ञान, माया से हो मुक्त नर करता अमृत पान। इस अज्ञान को पा करके
माया से मुक्त हो जाता है। पर कभी कभी मन में विचार आता है कि इस संसार में जितने भी संत महापुरुष हैं सबका अपना अपना मत है ईश्वर के संबंध में। एक जैसे ही बताते तो लोगों को सुविधा होती कि भगवान ऐसा ही होता है, लेकिन सब अपने अपने मत के अनुसार, सब अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं कि हम भगवान हमारा ऐसा है, लोग कहते हैं भगवान हमारा ऐसा है, इधर वाले कहते हैं ऐसा है। लोगों की मति मारी जाती है कि भगवान आखिर कैसा है। और भगवान वास्तविक में हमारी मति के अंदर में होते तो फिर भगवान को अनंत क्यों कहते हैं? राम अमित गुण सागर था कि पावै कोय, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनी बहु विधि सब संता। वो अनंत है इसलिए तो कहना पड़ता है, पर एक मत भिन्न भिन्न है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हम एक दृष्टि से देखते हैं भगवान को, हमारे पास में समग्रता नहीं है। मैं यदि निवेदन करूं, ये क्या है भैया? शंख है, ठीक। मैं इस भाग को यदि शंख के इस भाग को इधर वाले को दिखाऊंगा और जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, लेकिन जो इधर का सत्य है वो क्या इधर का सत्य है क्या? आप भी जो वर्णन करोगे वो शंख के ही संबंध में वर्णन करोगे, आप भी वर्णन करोगे तो शंख के संबंध में वर्णन करोगे, इधर वाले भी कहेंगे तो शंख के ही संबंध में कहेंगे। सभी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन पूरे समग्र शंख की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे जन्मांध, जन्म से सूरदास 4 लोग, इन 4 लोगों को एक बड़े हाथी के पास में पहुंचा दिया गया। उन सूरदासों से कहा गया भैया जरा ये बताइए हाथी कैसा होता है? अंधों से पूछा जा रहा है हाथी कैसा होता है, और एक को पूंछ पकड़ा दी। अब पूंछ पकड़ने वाला सूरदास बोल रहा है देखो हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। अब करे क्या विचार? जो हाथ में आया है, जो बात समझ में आई वही तो कहेगा ना। तो क्या हाथी झाड़ू जैसा होता है? और क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन हाथी झाड़ू जैसा भी नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो हाथी की वो पूंछ है, पूंछ मात्र के संबंध में वो बोल रहा है। तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो केवल भगवान की पूंछ को पकड़े रहते हैं और भगवान ऐसा ही दावा करते हैं। एक को पकड़ा दिया गया उसके पीठ को, तो ऐसे ऐसे छूने लगा, अब आंख का अंधा है? तो झाड़ू जैसे जो बोल रहा है उसको धमकाने लगा, है पागल जैसे बात करता है। हाथी जो है झाड़ू जैसा नहीं है भैया। बोले कैसा है? ये तो बिल्कुल दीवार जैसा है, दीवार जैसा है। एक झंडा कान न धरा है, कान ल पकड़े, ये दोनों पर भड़क गए। जे दीवार जिसे एक हाथ ते कर बार, वो पूछी जिससे एक हाथ ते कर, झाड़ू जिससे एक हाथ ते कर, तुम दोनों झूठ बोला तो कथे कहा हो गए? अरे भाई जो है वैसे बताओ ना भाई, ईमानदारी से काबर झूठ बोला तो कहा है तिलक बता ऐसे कथे। हाथी जिन है वो सुबह जैसे है कथे, ये तो वो गलती बोलत का, बहु गलत नहीं बोला थे, सुबह जैसे कहा तो ठीक है, दीवार जैसे कहा तो ठीक है, बाहरी जैसे कहा तो ठीक है। एक झमला पाँव पकड़ा दी, साबू पाँव ला, नहीं जी कैसे बोलते तुम? ये तो खंभा जी से। अब बताइए क्या समग्र हाथी की व्याख्या हो रही क्या पूरे हाथी के संबंध में बोला जा रहा है क्या? नहीं, पर जिसके पास में दृष्टि होती है वो समझ जाता है कि हाथी ऐसा है। तो जिसके पास में अज्ञान के अंधकार है, अंधेपन है, ऐसों को भगवान के संबंध में ज्ञान नहीं होता है अज्ञानता के कारण। और जिसके अंदर में ज्ञान विवेक की दृष्टि है
और ये ज्ञान विवेक की दृष्टि कहाँ से मिलती है? ये दृष्टि मिलती है सदगुरु से, हैं? बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। यदि भगवान कैसे हैं इसकी अनुभूति करनी है तो सबसे पहले गुरु शरण जाइए। जब तक हम गुरु की चरणों में नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर के संबंध में नहीं जान पाएंगे। तभी तो कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ज्ञान और विवेक की दृष्टि, विवेक कहाँ? गुरु की चरणों में है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो दृष्टि वहां है देखने की, क्योंकि ईश्वर के लिए नजर नहीं बल्कि नजरिया चाहिए। ईश्वर के लिए दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, तब ईश्वर का दर्शन हो पाएगा। अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, असत्य से सत्य की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें और अपने जीवन का कल्याण करें। और इस प्रकार से महाप्राज्ञ बताते हैं कि इस सद्ज्ञान को पा करके हम अपनी चेतना को जगाते हैं, और चेतना जब जग जाती है तो जीवन निहाल हो जाता है। क्योंकि दृष्टि जैसी होती है वैसी उसकी सृष्टि बन जाती है। एक बार की बात है, आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। दुर्योधन आया। दुर्योधन से आचार्य जी ने कहा, द्रोणाचार्य ने, कि वो सामने वाली एक बस्ती है ना, वो गांव में जाओ। अच्छा क्या करना है गुरुदेव? बोले कि जहां उस गांव में जो दुर्जन होगा लोग, सज्जन लोग होंगे। दुर्योधन से क्या कहा? जितने भी वहां के लोग सज्जन होंगे उन सज्जनों को बुला करके लाना। वो गया आदमी, मन में विचार किया कि इस कलिकाल में कौन सज्जन होगा। एक एक को देखा, परखा, लगा कि ना 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 ना, मुझे सज्जन तो एक भी नजर नहीं आते हैं। आकर के आचार्य जी से कहा, गुरुदेव यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ एक भी सज्जन नहीं है, मुझे तो सब दुर्जन नजर आए। ठीक उसके बाद में तुरंत युधिष्ठिर को भेजा, एक काम करो युधिष्ठिर, जाओ तो तुम जाओ, जितने दुर्जन होंगे ना सभी दुर्जनों को ले आओ। जा करके युधिष्ठिर धर्मराज देखता है, एक एक से मिलता है। युधिष्ठिर की दृष्टि में, धर्मराज की दृष्टि में एक भी दुर्जन आदमी नहीं लगा, सभी सज्जन लगे। जिन लोगों को दुर्योधन दुर्जन कहता है, धर्मराज के लिए वही सज्जन है। मन में विचार करने लगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने तो मुझसा बुरा ना, मैं किसको बुरा कहूं भाई। आकर के गुरु के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव यहाँ तो सब सज्जन लोग हैं,
मेरी दृष्टि में एक भी दुर्जन नहीं है। अब जरा बताइए, क्या दुर्योधन ठीक है कि धर्मराज ठीक है? दोनों अपने अपने जगह में ठीक है, लेकिन बात है नजरिया की, दृष्टि की। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रूप बदला तो किनारे बदल गए। अंतर इतना है, इतना ही अंतर है। अच्छा ये बताओ, गधा गधा काबर कथे? गधाला गधा काबर कथे लेत बताओ तो। गधा है तेकर से की तब वो गधा काबर हावे? गधा के एक नाम है बैसाख नंदन। का नाम है? बैसाख नंदन। कारण का है? ये गधा एकर सिद्धि गधा है। बढ़िया सावन भादो के महीना में मैदान में खूब चारा रथे, घास रथे, तो गधा जाते चरेला। चरे के बाद में लहुट के देखते, इसे लहुट के देखते ना, तो घास ज्यादा है, तेकर स्थिति ज्यादा चरे नहीं रहा है, चर नहीं पा रहा है, दूरी है कम रथे, तो निराश होते मन में। क्या बताऊं, सुबह गाँव तक के चढ़ते थे, ये दे 5 कदम हो कथे, ऐसने में का पेट भर ही, वो घास पर नहीं देखा थे, वो दूरी में देखा थे, ये दे 5 कदम हो, ऐसने में का पेट भर ही। अब वही है जेठ बैसाख के महीना में वही मैदान में जाते, तो घास मास के पता नहीं रहा है, एक कर मुंह मारते, वो कर मुंह मारते, वो कर मुंह मारते, वो 10-20 मिनट में आधा किलोमीटर निकल जाते। बड़ा मगन होते, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसे कथे का कथे पता है? आधा एकड़ ला देखे 1 घंटा में चढ़ डरे कथे, आधा एकड़ ला 1 घंटा में साफ कर डरे। तो वो समय में जेठ बैसाख के महीना में वो घुस घुस ले मोटा थे कथे। गधा वाले में लेकर हम पूछे ये समय कैसे मोटा थे, एक दिमाग ऐसने हरे कथे गधा के, तेकर से थी वह गधा है। तो नजरे तेरी बदली, नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बस दुर्योधन की दृष्टिकोण और धर्मराज की दृष्टिकोण में यही अंतर है। यही आदमी है जो कभी अपने कर्मों के कारण एक अच्छा नेक आदमी बन जाता है, और यही आदमी है जिसका कर्म गिर जाता है, वही दुर्दांत बन जाता है। एक छोटी सी और घटना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय हो जाएगा। देखिए, एक बार की घटना है। एक चित्रकार ने सुंदर बच्चा कौन है बच्चा ऐसे ढूंढने निकला। एक इतना सुंदर बच्चा मिला, एक इतना सुंदर बच्चा मिला, ठहर गया वो, और उसके माता पिता से निवेदन किया, क्या ये फोटो बनाने देंगे? बच्चे को ऐसे रखोगे, बिठाओगे, मैं इसकी फोटो बनाऊंगा। तो घर वाले तैयार हो गए, फोटो बनाई, और इतना सुंदर, इतनी सुंदर फोटो बनी कि हाथों हाथ कई प्रति फोटो बिकने लगे। वो बच्चा भी मगन होता था। थोड़ा बड़ा हुआ, ये मेरी फोटो है, मेरी फोटो है, खूब बिक्री हुई। और फिर 15, 20, 30 साल बाद उस चित्रकार के मन में आया कि मैं ऐसे दुर्दांत आदमी का चित्र बनाऊंगा, शायद वो भी बिक जाए। तो जेल गया, तो पुरानी फोटो रखी थी अपने पास, जेल में जाकर के खूंखार लोगों को देखता गया, और सबसे एक खूंखार आदमी मिला, एकदम विचित्र आदमी मिला। उससे पूछा, भाई साहब क्या अपनी फोटो बनाने दोगे? बोले, मेरी फोटो काहे को बनाओगे भैया, इतना बुरा आदमी हूं मैं, इतना बुरा आदमी हूं, देखो देखने में कितना खतरनाक लग रहा हूं,
तो नहीं नहीं नहीं, मैं जेल इसीलिए आया हूँ कि मैं एक खतरनाक आदमी की फोटो बना सकूं, क्योंकि मेरे साथ में घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? आज से 30 साल पहले एक मैंने फोटो बनाई थी, एक बच्चे का फोटो बनाई थी, और फोटो की इतनी बिक्री हुई, इतनी बिक्री हुई, खूब मैंने कमाई करी। मैं आज चाह रहा हूँ कि ऐसे दुर्दांत व्यक्ति का फोटो बनाऊं जिससे बिक्री हो, और उस फोटो को निकाल करके उसको दिखाई, और जैसी फोटो देखी उसने और सिसक करके रोने लगा। रोने लगा वो डाकू, जो डाकू है वो रोने लगा। चित्रकार को आश्चर्य हुआ, भैया क्यों रो रहे हो भाई, काहे को रो रहे हो? फोटो हाथ में पकड़ करके देख देख करके रो रहा है। ये सुंदर सा जो फोटो है ये मेरी फोटो है। बोले किसकी है? ये मेरी है, ये मेरी बचपने की फोटो है आदरणीय, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैं अपने कर्मों के कारण गिर गया और आज इस स्थिति में मैं हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा अपना कर्म हमारे अपने हाथ में है। जो आदमी नेक बनना चाहता है, जीवन को सुधारेगा, तभी वो नेक बनेगा। और विचार क्रांति अभियान का मुख्य तो यही है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसलिए ये दुनिया पुरानी हो गई है, इसको बदलना जरूर है। आइए मेरा निवेदन होगा, अंतिम प्रज्ञा गीत के साथ में आरती की तैयारी रखें और सभी भाव से हमारे साथ ये गाएं। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, 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 ओ बदलो बदलो भैया, बदलो बदलो भैया, बदलो बदलो भैया, बदलो बदलो भैया, कहने आ गए युग निर्माणी, बदलो भैया, कहने आ गए युग निर्माणी, बदलो भैया। बदलेंगे युग बदलेगा, आज लगाओ नारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। व्यक्ति और परिवार बदल कर बदले भारत सारा, व्यक्ति और परिवार बदल कर बदले भारत सारा। होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया, होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया। झगड़ा बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। जानी दुश्मन बन बैठा है अपना ही ये भाई, जानी दुश्मन बन बैठा है अपना ही ये भाई। आप कहेंगे कहाँ की घटना है महाराज? तो क्या मुझे कहने की जरूरत है क्या ये कहाँ की घटना है? और पूछोगे तो मैं बता दूंगा, 1000 बता सकता हूं मैं, ठीक है ना? पर अब के विचारक लोग यही समझते हैं, विचार करते हैं कि कहाँ की बात कहें। ये है घर घर की कहानी, बदलो भैया, ये है घर घर की कहानी, बदलो भैया। वो दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, ओ बदलो बदलो भैया, ओ बदलो बदलो भैया, ओ बदलो बदलो भैया।
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी से विनम्र निवेदन होगा, पावन पुराण की आरती के लिए अपने स्थान पर थोड़ा से खड़े होने की कृपा करेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। थाल में जो दीपक लाए हुए हैं जलाएंगे नहीं अभी ना, जलाना नहीं है, आप रखे रहेंगे। आरती से प्रज्ञा पुराण की, आरती से प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, दीन दयाल दुखी जन जन है, रहताओं से तापित मन है, दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है, युक्ति बताए आप दान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दशा की दिव्य ज्ञान की, जन मंगल की चिंता जिनको, मेरा द्वार खुला है उनको, साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता तुमको, मेरी कृपा करुणा निधान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दशा के दिव्य ज्ञान की, नारद समाधिस्थ हो जाओ, युग का समाधान फिर पाओ, लो प्रज्ञा पुराण ले जाओ, प्रज्ञा पुत्रों को समझाओ, यह कृति है युग साधान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दशा के दिव्य ज्ञान की, यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, पीड़ा का समनसार है, उस चिंतन का यह उतार है, विधि भवरोगों के निदान की, पीड़ा युग के विकल प्राण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग
ओम स्तवमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमाने दुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं विदर्भिनं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ओम देव शांति अंतरिक्ष गोम शान्तिः पृथ्वी शांतिराप शान्तिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हाँ, आज की इस पावन मंच पर चतुर्थ दिवस की द्वितीय पाली पे आप लोगों की उपस्थिति सराहनीय रहा। हम सादर नमन करते हैं। अभी 1 घंटा पश्चात 6 बजे, अभी 5 बजा है, 6 बजे से दीप महायज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो माताओं से निवेदन किया गया था कि आप लोग अपने आंगन से, अपने घर से 5 दीप सजा करके लाइए और उन्हें यहाँ पे दीप दान करना है। हमारे अभी